64 देखो क्या कहता है, a uniform rod AB of mass m and length 2a is falling freely without rotation under gravity with AB horizontal। ये ऐसे है, सीधा नीचे गिर रही है, एकदम यहाँ पे गिरी, ऐसे रोटेट कर जाएगी। सोच, a uniform rod AB of mass m and length 2a is falling freely without rotation under gravity with AB horizontal. Suddenly the end AB is fixed when the speed of rod is v। ये यहाँ पे गिर रही है, इसकी स्पीड कितनी है v, यहाँ पे इसको एकदम पकड़ लिया, क्या होगा, ये ऐसे रोटेट करेगा। Show that the angular speed with which the rod begins to rotate is omega is 3v by 4a। क्लियर, ओमेगा क्या प्रूव करना है, 3v by 4a। क्लियर, ये रॉड सीधी गिर रही है, ठीक है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इट इज mvr होता है, ठीक है, तो mvr की जगह क्या आएगा, a आएगा। चेक कर, पूरी लेंथ कितनी दी है, 2a, रोटेशन कहां आनी है, इस a पॉइंट पे, ठीक है, a पॉइंट पे रोटेशन आनी है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज mva, ठीक है, mva, क्योंकि रोटेशन यहां नहीं, तो ये डिस्टेंस a लेंगे हम, जो r का रोल प्ले करेगा ना। जब ये रोटेट कर रहा है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम इट इज आई ओमेगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा, ठीक है। नाउ कॉर्नर पे सुरेंद्री, कॉर्नर पे बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है रॉड का, रॉड का सेंटर पे कितना होता है, ml स्क्वायर बाय 12, कॉर्नर पे क्या होता है, ml स्क्वायर बाय 3, ठीक है। m l कितना है, 2a का स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा, ठीक है बेटे। मेरे पास कितना आ गया, m इंटू 4a स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा, m इंटू 4a स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा। अब क्या लगाएं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इट इज mva m 4a स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा, एक a कटा, m और m कटे, v की वैल्यू क्या आ गई, 3a ओमेगा बाय, सॉरी 4a ओमेगा बाय 3 इंप्लाइज ओमेगा पूछ रहे हैं, 3v बाय 4a। क्वेश्चन नंबर 64 चेक करो एक बार। सिक्सटी 65 हो गया था, 66 हो गया, 67 पे आ जाओ। 67 करने से पहले हम एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम, लिखो, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल what is the angular momentum of the projectile
with angular momentum of the projected at the topmost point in angular प्रोजेक्टाइल मोशन। कहता बेटे ये हमारा एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये थीटा है। कहता यहां पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम पूछता है। टॉप पे वेलोसिटी क्या होती है, u cos थीटा, ये हाइट है h, तो एंगुलर मोमेंटम l, इट इज mvr, मास m, वेलोसिटी u cos थीटा। ये रेडियस हाइट का रोल प्ले करेगी, ये हाइट है, ये r का रोल प्ले करेगी। हाइट क्या थी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा mu क्यूब cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। चेक करो, mu क्यूब cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, दिस इज फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये आपके असाइनमेंट में नहीं लिखा, असाइनमेंट में कुछ और क्वेश्चन है। 67 क्वेश्चन कर रहे हैं अब। अर्षिता, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर में रेंज का फॉर्मूला क्या है बेटा? सर याद नहीं। ओके, गुरनूर आप बताओगे रेंज का फॉर्मूला? सुनंदनी तमन्ना है? हाँ हाँ बोलो, शाबाश। स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। वेरी गुड, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, दिस इज फॉर्मूला फॉर द एंगुलर मोमेंटम, ओ सॉरी रेंज। अब देख क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, a particle of mass m is projected at speed u at an angle theta with horizontal, find the torque of the weight of the particle about the point of projection। टॉर्क पूछ रहा है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पॉइंट पे टॉर्क पूछ रहा है, ए पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, वेट mg एक्टिंग डाउनवर्ड, यस और नो? दिस क्वेश्चन में 67, वेट mg एक्टिंग डाउनवर्ड्स, ये सीधा लेके जाऊं, इसको यहां लेके आऊं, ये mg इधर आ गया, चेक करो बेटे। तो फोर्स की जगह क्या आ गया, mg, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह क्या आएगा, रेंज डिवाइड बाय 2, आधी रेंज आएगी ना, ठीक है। इट इज mg, रेंज क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी इंटू 1/2, ठीक है बेटा। ये g और g कटा, ठीक है, मेरे पास क्या बन गया, m u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1/2, ये 2 और 2 कटे, इट इज m u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। चेक करो, mg इंटू डिस्टेंस कितना, ये वाला, ये हाफ किया रेंज का, mg इंटू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी इंटू 1/2, ठीक है। m u स्क्वायर साइन 2 थीटा को क्या लिखा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1/2, 2 कटे, m u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। सिक्सटी 68 हो गया, 69 हो गया, 78 हो गया, 71 हो गया। चेक करो 71 तक कोई रह गया हो।
71 तक कोई क्वेश्चन दोबारा करवाना करवा लो बेटा। किसी को 71 तक कोई क्वेश्चन दोबारा करवाना है? 72 पे आ जाऊं मैं? देख लो बेटा एक बार फिर से। 72 टू 73 वैसे मैंने तुम्हें होमवर्क दिए थे, मेरे को लगता नहीं तुमने किए होंगे। करूं फिर 72 करूं? यस सर। ओके, हुआ तुझसे? तूने ट्राई किया था 72 हर्षल? सर मुझे तो अभी पता लग रहा है कि होमवर्क था, मुझे पता ही नहीं था कि होमवर्क। अच्छा अच्छा, चलो तो 72 देख, मैंने ना असाइनमेंट भेजी है सुबह 3-4, वो ट्राई करो, ठीक है? 72 देख, अ व्हील ऑफ रेडियस आर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ठीक है, अबाउट इट्स एक्सिस एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा एज शोन. A string is wrapped around the wheel and its free end supports a block of mass m which can slide on a plane. Initially the wheel is rotating with a speed omega. कहता ऑलरेडी घूम रहा है with omega in a direction so the block slides up. How far will the block move before stops? अब तुम देखो, तुम ऑलरेडी चल रहे हो और तुम्हारे ऊपर कुछ सामान बिठा दिया जाए तो क्या होगा? तुम थोड़ी देर बाद रुक जाओगे? बोलो यस और नो? Yes, sir. तो होगा क्या? कहता जब ये ऑलरेडी व्हील घूम रहा था उसके साथ मैंने एक रस्सी बांध दी तो चलता चलता थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बाद रुक जाएगा, ठीक है बात? तो पूछता कहता रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब इसी क्वेश्चन में क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 72 बेटे, ये थीटा है, एम जी साइन थीटा, क्लियर? ये टेंशन टी, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, टेंशन माइनस एम जी साइन थीटा एम ए, ठीक है? सर ये एक बार बता दो दोबारा। तो टेंशन माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम। मैंने छोटी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना व्हील के साथ रोटेट करके, ठीक है? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस एफ क्रॉस आर। यहां पे क्या आ जाएगा? टी इंटू आर, जो हमने पुली वाले में ऑलरेडी किया था। फोर्स के टेंशन आ जाएगी, टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आई अल्फा, आई ए बाय आर, अल्फा इज ए बाय आर। दोनों को इक्वेट कर दो बेटा, टी इंटू आर आई ए बाय आर, तो टी कम्स टू बी आई ए बाय आर स्क्वायर। टेंशन की वैल्यू डालें, माइनस एम जी साइन थीटा इज एम ए, इसको इधर इसको इधर, ए कॉमन आई माइनस एम बाय आर स्क्वायर, इट इज एम जी साइन थीटा। तो एक्सेशन मेरे पास क्या आ गई? एम जी साइन थीटा एक्सेशन आ गई। तो यू कैन यूज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस।
तो आगे मैं नहीं कर रहा, एक्सप्रेशन आ गई है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2s। तुम्हें डिस्टेंस निकालना है। चेक करो। ये सारे जो आंसर लिखा हुआ है उसमें एलसीएम वगैरह ले लेना, फिर सॉल्व कर लेना। फाइनल वेलोसिटी 0 डालनी है। इसमें से एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ जाएगी, माइनस अपने आप बाहर आ जाएगा क्योंकि रिटार्डेड मोशन है बेटे। ठीक है, मैं करके दूं पूरा, मैं यहां से करके देता हूं आगे, रुको, मतलब तुम गलत ना कर दो। ठीक है, एक सेकंड रुको। मैं सिर्फ एक्सेलरेशन लिख ही रख रहा हूं, बाकी सब रब कर रहा हूं। ठीक है बेटा, 0 फाइनल वेलोसिटी माइनस u स्क्वायर 2, इसको माइनस डालना है, रिटार्डेड मोशन है, mg sin थीटा I by r स्क्वायर इनटू डिस्टेंस x। क्लियर? ये नेगेटिव नेगेटिव कटेगा, u स्क्वायर को क्या डाल सकते हो, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर इज 2 mg sin थीटा I माइनस एम आर स्क्वायर इंटू एक्स। अब निकलेगा x। डन सर। ओके बेटा जी। गुड इवनिंग सर, हैप्पी बर्थडे। गुड इवनिंग। आप लेट है सर जी, पहले तो ये बताएं। सर मेरा वाईफाई नहीं चल रहा था तो अभी मॉडेम ठीक करके गए हैं सर वो। अच्छा, बोर्ड क्लीन कर दूं? इससे पहले वाले क्वेश्चन मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, उसमें देख लेना। ओके सर। इट इज ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर ये आर स्क्वायर कटेंगे बेटे। Excuse me, sir. हाँ बेटे, Happy birthday. थैंक यू बेटे। पढ़ाई कर लो तो। आई माइनस एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर चेक करो बेटा पूरा आंसर। तेरे को किसने बताया सुनील मेरा बर्थडे आज? सर मम्मा ने। तेरा कब होता है? 9th फेब ना सुनील? नहीं 22 फेब। सर 8th को। 8th फेब। यस सर। और उसका तेरी सिस्टर का
Sir, 26. फेब। Yes, sir. अच्छा, चेक करो ये क्वेश्चन, इसकी फोटो खींच के भेज दिया। सेवेंटी थर्ड करें, 73rd हुआ सुनंदनी? सर मुझे आइडिया नहीं था कि वो हमें ट्राई करना था। ओके, फिर मुझे लगता है शायद मैंने गलती, मेरे को शायद मिसअंडरस्टैंडिंग है। चलो नहीं हो। 73rd देख, 73rd क्या कहता है, जैसे रोलर है बेटा, सिलेंडर है, यहाँ पे धागा बांधा, आपने धागे वाली रील देखी है बेटे? यस सर। अगर मैं Yes, उसको sir. पकड़ के खींच लूं तो धागे की रील ऐसे खुलती रहेगी, हाँ या ना, नीचे जाती रहेगी? यस सर। Yes, sir. सिलेंडर है, इसके साथ धागा बांधा है, यहाँ पे धागा बांधा, दोनों को खींच लिया, पकड़ लिया, ठीक है? जैसे ही छोड़ूंगा तो सिलेंडर नीचे खोलता हुआ आएगा नीचे को, हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. हाँ, तो क्वेश्चन कहते हैं सिलेंडर ऑफ मास m। याद करो मैंने आपको बताया कि सिलेंडर वर्ड अकेला लिखा हो या सफियर लिखा हो तो उसको सॉलिड लेके चलना है कि हॉलो लेके चलना है? Solid. सॉलिड। इसमें सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट रेशियो डालेंगे। A cylinder of mass m is suspended through two strings wrapped around it as shown. When the cords unwind and the rods rotate, calculate the speed of the cylinder as it falls for distance h, linear acceleration of the cylinder as it falls, the tension the cord as they unwind. आई बस में बेटा जी? ठीक है ना, ये हमारा सिलेंडर आ गया, ठीक है? ये टेंशन टी, ये टेंशन टी। mg नीचे लग रहा है बेटे, क्या बना देख बेटे, mg माइनस 2t, इट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। चेक कर, आया ना? mg नीचे पूरा, ठीक है, t और t ऊपर, तो mg माइनस 2t इज मास इंटू एक्सेलरेशन। दूसरा इक्वेशन, अब टॉर्क ही लगा के चल बेटे। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। हर बार पुली में मैं ये यूज कर रहा हूं, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है? फोर्स कितनी आ गई? 2t इंटू आर। दो टेंजेंशियल फोर्सेस हैं, टी और टी, 2t इंटू आर। दूसरा टॉर्क का फॉर्मूला क्या बेटे जी? आई अल्फा, आई इज एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा। चेक करो, सिलेंडर सॉलिड यानी कि डिस्क का रोल प्ले करेगा, इट इज एम आर स्क्वायर बाय 2, अल्फा इज ए बाय आर, एक कटा आर, तो इट इज एम आर ए बाय 2। चेक करो बेटा, ठीक है? दोनों टॉर्क के फॉर्मूले इक्वेट कर दे, क्या बनेगा बेटा जी? 2t इंटू आर इक्वल टू एम आर ए बाय 2, एक आर कटा, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई? एम ए बाय 4। यहां डाल दें एम जी 2 एम ए 2 आ गया, एम जी माइनस एम ए बाय 2 एम ए, एम ए प्लस
mg, m और m कटे 2g/3। सबसे पहले याद रखो, मैं हमेशा बोलता हूं पहले क्या निकलती है एक्सेलेरेशन, बाद में टेंशन। पुली वाले केस में हमेशा पहले एक्सेलेरेशन निकलेगी, बाद में टेंशन निकलेगी। एक्सेलेरेशन आ गई 2g/3। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, टेंशन, और वो तीसरी चीज क्या पूछ रहा है, टेंशन और सबसे पहले वेलोसिटी। मैं इधर से रब कर रहा हूं बेटा जी, और इधर से ये वाला टेंशन वाला पार्ट, टॉर्क वाला पार्ट, सॉरी। हमारे पास टेंशन कितनी है, m इंटू a/4। m a कितना बेटा जी, 2g/3/4, ये कटा तो टेंशन कितनी आ गई, mg/6। थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट पूछा था वेलोसिटी व्हेन फॉल्स टू डिस्टेंस h, क्या लगाए, v² माइनस u² इज 2ah, v² माइनस 0, एक्सेलरेशन इज 2g/3 into h, तो वेलोसिटी इज 4gh/3, वेलोसिटी इज 4gh/3। चेक करो बेटा, इस पेज पे 79 तक सारे हो गए बेटा जी, कोई डाउट किसी को? सेवेंटी 75, 76, 77, ठीक है, 78, 79, लेडर वाला भी करा दिया था आपको, ठीक है। 80th क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, ये बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है, हम परसों कर लेंगे। कल हम एमसीक्यू स्टार्ट कर कंटिन्यू रखेंगे लॉज ऑफ मोशन के। क्लियर बेटा? 81 करते हैं अब, चेक करो। हर्षल, इशमीत, खुशी, मयंक, पूर्वा, कोई डाउट यहाँ इस क्वेश्चन में? No, sir. No, sir. No. 81 देखो क्वेश्चन, पढ़ के समझा सकते हो? गुरनूर, कैन यू प्लीज टेल? एट्टी-वन, भागवी, May I? दूसरा एंड हाथ से पकड़ रखा है जिससे वो एकदम वर्टिकली स्टैंडर्ड है, और उसने फिर छोड़ दिया अपने उससे, तो जो वो रोटेशन, ये मीटर स्टिक है, लेंथ 1 मीटर, ऐसे पकड़ा हुआ है, इसको ऐसे छोड़ दिया। ये पूछता है, कहता है ये चीज ऐसे टच करेगी जमीन को आके तो क्या वेलोसिटी होगी, समझे बात? Excuse me, sir. हाँ बेटे,
इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक मीटर स्टिक है, उसको ऊपर से होल्ड किया हुआ एंड डायरेक्टली हमने उसको छोड़ दिया, फ्री फॉल हो गई एंड देन वो जो उसका लास्ट स्टेप है वो जब टच करेगी तब उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। ना, फिर तो स्ट्रेट लाइन आ गई ना, रोटेशन का आई। A meter stick is held vertically with one end on the floor. एक को एंड को यहाँ जमीन पे पकड़ के रखा हुआ है। ओके सर। Allowed to fall. फ्लोर आ गया ना, जमीन पे पकड़ के रखा हुआ। आप ऐसे कह रहे हो, ऐसे पकड़ के ऐसे छोड़ दिया है ना, फिर ऐसे ना। सर उसने कहा ना वन एंड फिक्स टू द फ्लोर अलाउड। जैसे हमारे खंबे होते हैं, गिर जाते हैं कई बार। ठीक है, इसमें याद कर, हमने चेन वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो पूरी लेंथ होती है तो हमेशा उसकी हाफ तक लेके चलते हैं। यस और नो? सर तो इसमें भी वही कंसेप्ट लगेगा। ये चीज ऐसे खड़ी है, ऐसे गिर गई, तो इसका यहां तक जाएंगे। ठीक है, मैं अभी लेंथ एल ले लेता हूं, ठीक है, बाद में लेंथ को 1 मीटर डाल देंगे। तो मेरी पोटेंशियल जी कितनी है? एम जी इंटू एल बाई टू, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक। ठीक है, यहां पे लिख लेना, बिकॉज वी टेक द हाइट अप टू CG, we take the height up to CG। ना ये किस पे कनेक्ट हो जाएगी? जब ये ऐसे फॉल करके नीचे गिरेगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, रोटेशन एनर्जी क्या थी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या था बेटा? ml स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि रोटेशन कॉर्नर पे है बेटे जी। दोनों को इक्वेट करते, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, mg इंटू एल बाई टू हाफ ml स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। m और m कटे, एक l कटा, 2 के साथ 2 कटा, 3g by l इज ओमेगा स्क्वायर। चेक करो, 3g by l इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, मेरे पास ओमेगा क्या आ गया? रूट ऑफ 3g by l, रूट ऑफ 3g by l। वेलोसिटी पूछ रहा है, वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा आर दिया, क्या लगा दे? l रोटेशन, ओमेगा बेटा जी रूट 3g by l इंटू l, इट कम्स टू बी 3gl, 3 into 9.8 into 1, answer comes to be root of 29.2 meter per second। कैमरा एडजस्ट कर दो। मैं बेटा फोटो खींच के भेज रहा हूँ, समझ सिर्फ। मैं फिर से क्वेश्चन समझा रहा हूं। हमने पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के बराबर किया, बट वो काइनेटिक एनर्जी कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर डाला उसको।
है।